हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है सुपर कंप्यूटर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब सुपर कंप्यूटर से कंटिन्यू करते। सुपर कंप्यूटर जो हैं, हमने पढ़ा था कि सुपर कंप्यूटर जो हैं ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, एक्सपेंसिव मशीन है हाई प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा है, साइज़ भी बड़ा है और इनका यूज़ रिसर्च के लिए किया जाता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। ये मोस्ट पावरफुल होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, मेमोरी भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो जो सुपर कंप्यूटर जो हैं यूज़ करते हैं हाईली कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशंस के लिए इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च और मिलिट्री एजेंसी और साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्री के लिए इसका यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। तो इस पे आते हैं क्रे वन जो था ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सीमोर क्रे सीमोर आर क्रे इन 1976। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इंट्रोड्यूस बाय सीमोर आर क्रे इन 1976। पाराम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। और इंडिया में जो हुआ है वो परम है जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि डेवलप हुआ है 1990 में। और परम ईशान जो है ये डेवलप हुआ है इन द लेटेस्ट मशीन है ये इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय सी डैक DAC एंड IIT गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016। तो ये परम जो है ये मेड बाय सीडैक इन पुणे, सीडैक इन पुणे एंड IIT गुवाहाटी वालों ने ये जो है लॉन्च किया है ऑन 20 सितंबर 2016 में, परम ईशान। अब बेस्ड ऑन वर्क, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क, अब वर्क के हिसाब से हमने क्लासीफाई करना है कंप्यूटर को। एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग, एक सेकेंड, सो सॉरी, इश्यूज हो गए। ओके, सो एनालॉग कंप्यूटर जो है दीज कंप्यूटर कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर ए से अर्थमेटिक, याद रखेंगे हम, ए से एनालॉग कंप्यूटर, ए से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैन्युपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ एट्सेट्रा, ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक साथ कर सकते हैं ये सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इट यूजेस कॉन्टिन्यूस वेरिएबल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। और एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये, इनमें हम डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट जो है ज़ीरोज़ और वंस, बाइनरी डिजिट का जो हम कैलकुलेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट आल्सो कम्बाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिज़ायर ग्राफिक एंड साउंड। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप PC डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होती है
बाइनरी डिजिट के हिसाब से, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं करते बट ये क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट्स को कंबाइन करते हैं, और एग्जांपल इसकी डेस्कटॉप पीसी है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल हाइब्रिड मीन्स मिक्स, तो ये एक मिक्सचर है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। मैनी मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल, जैसे ईसीजी की मशीन है और डायलिसिस जो है, ये कॉमनली यूज्ड होते हैं इन हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, और मशीन यूज़ होती है, जैसे हॉस्पिटल में ईसीजी की मशीन, वो हाइब्रिड कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। डायलिसिस मशीन वो हाइब्रिड कंप्यूटर की ही एक एग्जांपल है। कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर ये हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस, दो ही तरह के पर्पस होंगे, ये एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस ऐसा पर्पस है जिसमें एक से ज़्यादा काम में यूज़ आएगा ये कंप्यूटर। स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच आर यूज्ड which are you those computer which are used to solve variety of problems by changing the program or instruction to make small data calculation accounting etc। इसके लिए हम जनरल पर्पस का यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस में हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। आर दोज कंप्यूटर विच आर यूज टू सॉल्व सिंगल और डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर एट्सेट्रा, ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। नेक्स्ट है इनको हम टर्म्स को बाद में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस क्या है कंप्यूटर की? एप्लीकेशन बैंकिंग, कंप्यूटर का यूज़ बैंकिंग में होता है। मनी ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, मनी डिपॉजिट के लिए, वाउचर, बैंक शीट एट्सेट्रा, इन सब के लिए यूज़ होता है। एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर आर वेरी इफ़ेक्टिव टूल विच कैन बी यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, और स्टूडेंट नोट्स प्रिपरेशन के लिए। एंटरटेनमेंट में डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट फील्ड में कंप्यूटर का, मल्टीमीडिया, फिल्म्स मेकिंग, द एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इनको बनाने के लिए एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऑफिस में कोई काम नहीं होता कंप्यूटर के बिना। रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, डिलीट की जाती है, अपलोड की जाती है, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बैनर तैयार किए जाते हैं उसमें कंप्यूटर का ही यूज़ होता है एडवर्टाइजमेंट बनाने में। बिजनेस एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, जैसे फिल्म के एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं, सब तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस के केस में क्या है, कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट रहेंगे, और अकाउंटिंग की प्रोसेस में भी हम अब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इससे बहुत सारे अकाउंटिंग जो भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जहाँ पे बहुत सारी जो है लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सब हमने जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, इन सब का जो है जर्नल, इन सब के लिए हम बिज़नेस के लिए भी, हम अकाउंटिंग के लिए भी हम अब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमने पढ़ लिया कि 5th जनरेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एरिया कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसाइज द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये क्या करेंगे, वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन करेंगे, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सम एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, लर्निंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है रोबोटिक इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग की ब्रांच है रोबोटिक्स, और साइंस दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स एज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसके साथ हमारा ये कंप्यूटर का फर्स्ट यूनिट जो है वो ख़त्म हो गया है। सो कल हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।